हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से सादा ब्लाउज की आप नाप और कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो मेरा मेज़रमेंट है वो है मेरी लंबाई 15 इंच, जो तीरा लूँगी मैं 6 इंच, मेरा जो मुड्डा आर्म होल वो मेरा 6 इंच होगा। आप 6.25 इंच तक रख सकते हैं। चेस्ट मेरी 44 इंच है। कमर का नाप मैं नहीं लूँगी, जब मैं प्लेटें डालूँगी तो ये अपने आप ही आ जाएगा। बाजू की लंबाई है मेरी 5 इंच, एक्स्ट्रा मैं लूँगी 1.5 इंच मेरा मोड़ने का। गोलाई जो होगी मेरी 16 इंच है, तो जब मैं डबल करके बाजू कट करूँगी तो उसका आधा लेंगे, तो वो आएगा 8 इंच। तो ये मेरा नाप है, इसको मैं अब आपको कटिंग करना बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है। कपड़े को मैंने डबल तय लगाया है। हमेशा जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आगे के पीस हमारे खुले रहते हैं, तो हम खुले की तरफ से ही निशान लगाएंगे। आप नीचे से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से हम लंबाई कट करेंगे। यहाँ से हम आगे का हिस्सा कट करेंगे, जिससे हमारा साइड में कपड़ा बचेगा, तो यहाँ से हम पीछे का हिस्सा कट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से, फ्रेंड, जब हम लंबाई नापते हैं ब्लाउज की तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो इस तरह से आप 2 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए, नहीं तो आप 1.5 इंच पे आप इस तरह से निशान लगा दीजिए, इस तरह से। तो लंबाई है मेरी 15 इंच। तो मैं टोटल ही आपको इस तरह से सीधा तरीका ही बता देती हूँ। तो 15 मेरी लंबाई है, तो 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा, तो 17 इंच। 17 इंच मेरी लंबाई है। यहाँ पर मैं तीरा, जैसे कि मैंने बताया आपको, 6 इंच का रखूँगी। तो यहाँ से आप 6 इंच का तीरा रखेंगे। इसमें ही यहाँ पर आप इस तरह से, फ्रेंड्स देखिए, 6 इंच यहाँ पर है और इसकी अगर मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा लूँगी तो ये 6.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से सबसे पहले आप इस तरह से एक मार्क लगा लीजिए। यहाँ पर अब हम नापेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरी 44, तो 44 का मेरा जो 4 होगा वो 11 होगा, ठीक है। उसमें मैं करूँगी 1.25 इंच प्लस, तो आधा इंच आपका यहाँ हो गया और 2 लाइनें और, तो 1.25 इंच प्लस। जो 1.25 इंच प्लस होता है फ्रेंड्स, वो हमारा प्लेटों का होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 11.25 पर निशान। इस निशान पे आप इस तरह से लाइन खींच दीजिए। तो ये आपकी फिटिंग हो गई है। इसके बाद आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। यहाँ पर आप इस तरह से 1 इंच पे ऐसे निशान लगाइए और यहाँ पर इसकी गोलाई कर दीजिए, ठीक है। अब हमारी आती है प्लेटें। प्लेटें फ्रेंड्स, इसमें 4 तरह की प्लेटें डलती हैं। तो जो प्लेटें हमारी डलेंगी, सबसे पहले हम कंधे से और यहाँ पर सेंटर पॉइंट। तो मैं इसमें जो प्लेटें डालूंगी, जब थोड़ी हैवी चेस्ट होती है तो उसमें जो प्लेटें डलती हैं वो डलेंगी आपकी 11 इंच पे। तो यहाँ पर आप 11 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए। ये आपका बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया है ऊपर से। अब हमें यहाँ पर प्लेटें डालनी है, तो इसका जो गैप होगा प्लेट का, वो आप 4 इंच पे, इस प्लेट को आप डालेंगे 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच आपकी इधर से। तो ये आपकी इस तरह से प्लेट हो गई। अब हमारी जो यहाँ से प्लेट दूसरी 2 इंच, इसको आप यहाँ पे 2 इंच करेंगे और इस तरह से ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स, इससे आधा इंच ऊपर ये प्लेट आएगी। उसके बाद 2 इंच पे यहाँ आएगी आपकी एक प्लेट, और इधर जो लेंगे आप यहाँ पर 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, ये यहाँ से।
तो यहाँ पर आप इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। इसके बाद अब आपकी ये वाली प्लेट आती है, तो आप इस प्लेट को यहाँ से ऐसे 2 इंच पे निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे कीजिए, ये इसकी सीध में आनी चाहिए और ये यहाँ पर इस तरह से आपकी प्लेट आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप इससे सीध में आनी चाहिए आपके, इस तरह से आपकी प्लेटें। ये सभी प्लेटें आपकी बहुत छोटे थोड़े मार्जिन पे ही डलती हैं, इस तरह से ऐसे ही आप इसको डालेंगे। सेम यही तरीका इस प्लेट का आगा। आपकी चारों डॉट लग गई हैं। उसके बाद अब हमारा गला हम लेंगे, क्योंकि ये पट्टी वाला गला बनेगा, तो इसमें हम सिर्फ 2.5 इंच यहाँ से इसको इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पर आधा इंच इधर जाएगा और थोड़ा, तो ये मेरा इधर यहाँ पर ये 3 इंच। अगर कोई कम पहनना चाहता है तो आप इसको 6 इंच की जगह 5.5 भी रख सकते हैं। अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। सबसे पहले आप इस गले को यहाँ से नहीं काटेंगे। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा, तो आप इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे। इस तरह से ये कपड़ा मेरा इसमें ही जुड़ गया है। यहाँ से आप इसको हल्का सा इसमें नीचे की तरफ इस तरह से सिर्फ आधा इंच इसको इस तरह से पूरे को कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये पूरी कटिंग हो गई है। अब इसमें यहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी, तो यहाँ आप कट लगाएंगे। यहाँ आपकी प्लेटें हैं, इसमें कट, यहाँ पर आप ऐसे कट लगाएंगे और ये जो निशान है फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से, ये कपड़ा जब हम प्लेट भरते हैं तो बाहर की तरफ निकल जाता है, तो अब ये बाहर नहीं निकलेगा। आप यहाँ पे कट लगाएंगे और ये जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी प्लेटें कितनी बड़ी डालनी है। ठीक है, ये पूरा मेरा कट गया है। अब मुझे इसे किस तरह से रखना है, इस पीस को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ मेरा बंद भाग है, तो जो मेरा गला है ये मेरा बंद भाग की तरफ इस तरह से रखा जाएगा। यहाँ पर रखने के बाद अब मैं इसको यहाँ मिला दूँगी और इसको आप इस तरह से दो इंच पे यहाँ पर इसको इससे मिलाना है। ये इसको इस तरह से, ये जो है आपका, यहाँ पर मुझे 1.25 इंच, आगे वाले में मैंने 1.25 इंच बढ़ाया था, तो पीछे वाले में 1.25 इंच आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से निशान लगाइए और ऐसे इसको मोड़ दीजिए। ये सीधी लाइन आपकी आ गई है। सेम यही तरीका यहाँ पर आप आधा इंच कम करेंगे। ये वाली प्लेट सेम जैसे ही मैंने डाली है, इसको आप इसमें ऐसे ही डाल दीजिए।
अब आपका गला यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा, जिससे मुझे अब मैं इसकी जो कटिंग करूँगी वो मैं यहाँ पर, इसके लिए वापस वही सेम तरीका 2.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इस तरह से गला मुझे इसका 10 इंच, यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, इसकी अब मैं कटिंग कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मेरी पट्टियाँ बची हैं, ये देखिए, ये जो मेरा कपड़ा बचा है इधर की तरफ, ये मेरी हुक और आई की पट्टियाँ बन जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर ये पट्टियाँ कट कर दी है, यहाँ पर मैं इसको ये कट कर दिया और अब इस गले को यहाँ पर, और ये जो बंद भाग है इसमें मेरी उरेब पट्टियाँ कट जाएंगी। अब इस गले को मैं इस तरह से नीचे की तरफ से कट कर दूँगी। इसमें भी यहाँ पर ऐसे कट लगा दीजिए। फ्रेंड्स, जो पीछे की प्लेट है वो मैं सिर्फ आधा इंच पे ही भरूँगी, इसमें मैं ज़्यादा नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये आधा इंच ही चाहिए, सिर्फ ये इतनी, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। अब मेरा ये कट गया है, ये जो है इसमें मेरी रेप पट्टियाँ कट जाएंगी। यहाँ पर आप इसको इस तरह से आप ऐसे निशान लगाते जाइए 1.5 इंच। इस तरह से आप पूरे पट्टियाँ कट कर देंगे। ये जो मेरी पट्टी है इसमें मैं हुक और आई की पट्टियाँ कट कर दूंगी। तो जो हुक और आई की पट्टी जो है मेरी, ये मुझे हुक की और ये आई की, तो आई की मेरी जो होगी पट्टी, जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके करूँगी तो मेरी ये इस तरह से, तो ये मेरी आएगी 3 इंच और हुक की पट्टी मेरी आएगी 2.5 इंच। तो एक पट्टी को मैं इस तरह से हटा के और दूसरी मेरी ये ऐसे आई, ये हुक और आई, 2 पट्टियाँ मेरी कट हो गई हैं। ये मेरी उरेब हो गई है, ये मेरा ब्लाउज। अब मैं ये जो मेरा निशान है ये फ्रेंड्स इस तरह से मेरे दोनों तरफ छप गए हैं। अगर आपके ना छपे तो आप इस तरह से हाथ करके इसमें ऐसे छप जाते हैं, तो दोनों ही मेरे। अब मुझे इसमें करनी है बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग के लिए तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ओपन कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मेरे आर्म होल की लंबाई है आप इसको इस तरह से भी नाप सकते हैं। देखिए, यहाँ से तो ये मेरा 11 इंच आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे नाप सकते हैं।
तो इसको कपड़े की जो बाजू की लंबाई जो मुझे चाहिए, मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। तो ये यहाँ से मैंने इसको एक्स्ट्रा निकाल दिया है बाहर की तरफ, तो डबल तह मैंने इस तरह से लगा दी। इस तरह से मैंने कपड़े को डबल तह लगा दी है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच और मैं इसको डबल तह है, मैं इसको इस तरह से 4 तह बना दूँ। जो लंबाई मुझे चाहिए वो चाहिए 5 इंच मेरा तैयार। ये मेरा बंद भाग है और ये मेरा खुला भाग है। यहाँ पर आप इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये हेल्थी वो है, और यहाँ पर आप इस तरह से 3 इंच। यहाँ ये बंद भाग दोनों ये मेरा 8 इंच। तो ये मैं इस तरह से ये मेरा निशान लग गया है। मैं इन बाजुओं को दोनों को ही इस तरह से ऐसे, और ये जो इसका बीच का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इसको अंदर ये इस तरह से मेरी बाजू गहराई में कट गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बाजू कट करनी है। दोनों ही बाजू पे इस तरह से करके यहाँ पर आप एक लाइन खींच लीजिए। और यहाँ पे एक कट लगा दीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि ये आपका मुड़ने का है। ठीक है, तो ये मेरा बाजू, इस तरह से मेरा ये ब्लाउज, ये मेरा पीछे का पीस,